हाँ, सुनो सर। पोलन ग्रेन और एग खुद होके चल नहीं सकते। मतलब पोलन ग्रेन खुद चल के एग्स के पास जा नहीं सकता, और एग्स खुद चल के पोलन ग्रेन्स के पास आ नहीं सकता। बराबर है। तो ऐसे केस में अगर ये दोनों एक में से मतलब ये चल नहीं सकते, तो पोलन ग्रेन्स को हमें लेके जाना पड़ेगा। पोलन ग्रेन्स को हमें लेके जाना पड़ेगा किसकी तरफ? बेटा पोलन ग्रेन चल नहीं सकता ना, उसको पैर थोड़ी ना है, ना फ्लाचेला है, ना कोई टेल है। तो चल नहीं सकता, तो उसको हमको लेके जाना पड़ेगा किसकी तरफ? एक्स की तरफ। और ये होता है विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? तो पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हमें पोलन ग्रेन्स को उठा के यहाँ यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। हाँ सर, समझ में आया। तो इतना ये आईएमपी नहीं था। आईएमपी क्या है वो देख लें। तो बेटा पोलन ग्रेन्स एक्स की तरफ गया, बाय विच मैकेनिज्म? पोलन ग्रेन्स एक्स की तरफ गया बाय विच मैकेनिज्म? हाँ सर, समझ में आया इतना। उसके बाद वाली कंसेप्ट क्या है वो सुन। ये है पॉलिनेशन का डेफिनेशन। टिक कर लो। क्या डेफिनेशन है सर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल माने पता है ना, कार्पेल मतलब फीमेल। ओके, इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल मतलब कौन? फीमेल। फ्लावर है ना, अलग अलग रूप में होता है। हर फ्लावर का अलग अलग रूप होता है पॉलिनेशन के हिसाब से। मतलब पोलन ग्रेन्स के हिसाब से वो काम करता है। हर फ्लावर में कोई ना कोई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन। कैसे क्या सर, बताते बेटा। कैसे क्या बताते हैं, देख बेटा। अगर पॉलिनेशन हो रहा है एयर से, पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? एयर से। तो वो जो होता है, वी कैन से पोलन ग्रेन्स, वो मैक्सिमम बनेंगे, क्योंकि उसको पता है हवा में बाकी पोलन ग्रेन जो है वेस्ट जाते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ देख ले, इधर एडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। कौन कर रहा है पॉलिनेशन, उसके हिसाब से फ्लावर होता है। तो जब हवा से होता है पॉलिनेशन तो मैक्सिमम पोलन ग्रेन्स बनते हैं। उसके बाद में जो वी कैन से कार्पेल होता है फीमेल, हाँ, वो काफी लॉन्ग होता है। मतलब स्टाइल काफी लॉन्ग होता है। स्टाइल काफी लॉन्ग होता है हवा के कांटेक्ट में आने के लिए। मतलब अगर हवा से होता है पॉलिनेशन तो फ्लावर कुछ अलग होगा। सिंपल सी बात। अगर पानी से हो रहा है पॉलिनेशन तो फ्लावर कुछ अलग होगा। अगर कोई बर्ड से हो रहा है पॉलिनेशन तो फ्लावर अलग होगा। उस फ्लावर में कलर ज्यादा होगा, क्योंकि बर्ड्स को कलर जल्दी दिखता है। बर्ड्स को कलर जल्दी दिखता है, और फूल बड़ा होगा। बर्ड्स बड़ा है ना, तो फूल भी कैसे होगा? बड़ा होगा। अगर भौरे से हो रहा है पॉलिनेशन, भौरे का मतलब कौन है बेटा? इंसेक्ट। तो उसमें स्मेल ज्यादा होगा। फूलों में कौन ज्यादा होगा? क्योंकि भौरा स्मेल अट्रैक्ट, मतलब भौरे को अट्रैक्ट करने के लिए कौन काम करता है? स्मेल। और फ्लावर होता है छोटा सा। भौरे के लिए फ्लावर छोटा सा होता है, लेकिन वो फ्लावर ग्रुप में रहते हैं। क्योंकि भौरे को सिंगल फ्लावर दिखता नहीं, उसको ग्रुप दिखता है। अगर भौरा कर रहा है पॉलिनेशन तो फ्लावर कैसे होगा? ग्रुप में होगा। बर्ड्स कर रहा है तो फ्लावर एक ही होगा, लेकिन फ्लावर बड़ा होगा। फ्लावर में कलर ज्यादा होगा। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लावर अपने में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन कौन कर रहा है। समझ रहे बातों को? अगर हवा से हो रहा है पॉलिनेशन तो मोस्टली देखना, जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, वो हवा में ऐसे लहराता है, ताकि आने वाला पोलन ग्रेन्स उससे टकराए। ऐसा। तो ये मैंने बात यहां से किया बेटा। हमें समझ में आया सर? चलो नेक्स्ट चीज। क्या इंपॉर्टेंट है ये? नहीं। इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। बाकी नहीं है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्या है?
डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन है ना? हाँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है ये यार ये? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तुमने कभी प्रकार पढ़े क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मैं उसी की बात करूंगा अभी, सेल्फ और क्रॉस की बात करूंगा। चल देख ले बेटा, सेल्फ और क्रॉस की बात कर रहा हूं मैं। पॉलिनेशन में अलग अलग प्रकार आते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोगैमी। देख ले वहां पे, ऑटोगैमी है पहला प्रकार। पॉलिनेशन का पहला प्रकार है ऑटोगैमी। अभी ऑटोगैमी क्या है, आईएमपी कर लो, आता है एग्जाम में। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि खुद में होने वाला पॉलिनेशन। चल सुन ले, क्या ऑटोगैमी है सर? तुमको दिख रहा है वन फ्लावर, तुमको एक फ्लावर दिख रहा है। उस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों हैं। ये, इसे बोलते हैं फीमेल, इसे बोलते हैं मेल। ये मेल है, ये फीमेल है। उस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों है। मतलब ये फ्लावर बायसेक्सुअल है। क्या है? इस सिंबल का मीनिंग क्या है? बायसेक्सुअल। मेल फीमेल दोनों है, मतलब क्या है ये? बायसेक्सुअल। अब इस फ्लावर में हो क्या होगा? इसी एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। सेम फ्लावर में हो रहा है। उसी एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का सिंपल मीनिंग है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल फीमेल दोनों है, और मेल में ये एंथर वाला एरिया है और ये स्टिग्मा वाला एरिया है। मैंने बोला कि उसी एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोगैमी। क्या नाम है इसका? समझ में आया तुमको ये क्या केस है तो? हाँ, ये डायग्राम बना लो वहां पे, ये वाले डायग्राम। ये मेल है, ये फीमेल है। ऑटोगैमी। तुम डायग्राम कौन सी ड्रॉ कर रहे हैं? जो मैंने ड्रॉ किया क्या वो? हो गया क्लियर? समझ में आया? क्या होता है ऑटोगैमी? क्या होता है ऑटोगैमी? पॉलिनेशन हो रहा है विद इन दी सेम फ्लावर। पॉलिनेशन हो रहा है विद इन दी सेम फ्लावर, दैट इज द ऑटोगैमी। हाँ सर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। ऑटोगैमी के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ? वही है, ऑटोगैमी का ही टॉपिक कंटिन्यू है, देख लेना। कुछ चीजें वो आईएमपी है, देख लो बेटा। हर लाइन का मीनिंग समझ ले यहाँ पे। मैं इसका पहले मीनिंग समझा दूं। उन्होंने बोला इन नॉर्मल फ्लावर which open and expose the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. Complete autogamy is rare. ऑटोगैमी बहुत कम होती है। क्यों होती है? सुन लो मेरी बात। ऑटोगैमी बहुत कम होती है कौन से केस में? जब फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर है,
और वो फ्लावर ओपन है, ओपन फ्लावर, इसमें बेटा ये एज अ फीमेल और ये एज अ मेल। ठीक है। पहली चीज, ऐसा बहुत कम होता है कि इसके ही पोलन ग्रेन्स इस पे चले जाए। मैं ओपन फ्लावर की बात कर रहा हूँ। इसके ही पोलन ग्रेन इस पे चले जाए, हो सकता है शायद दूसरा यहाँ कोई फ्लावर हो, दूसरा कोई फ्लावर हो, इसमें भी यहाँ पे फीमेल है यहाँ पे मेल है। हो सकता है शायद से, हो सकता है शायद से कि ये जो मेल है इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे जाते हो। समझ रहे बातों को? मतलब ऑटोगैमी जो होता है ओपन फ्लावर में हो भी सकता नहीं भी हो सकता, 50-50% कंडीशन से। हाँ ठीक है, अगर यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चले गए तो ऑटोगैमी होगा, लेकिन यहाँ के पोलन ग्रेन्स इधर दूसरे फ्लावर में चले गए तो ऑटोगैमी होगा क्या? मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसी है? मे और मे नॉट, क्या कंडीशन है? समझ में आया तुमको? ये कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं वो? ये कौन से फ्लावर की बात कर रहे हैं? मतलब सर क्लोज फ्लावर होता है क्या? हाँ क्लोज फ्लावर भी होता है, क्लोज फ्लावर होता है बेटा। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं, मेरी बात समझना, ये क्लोज फ्लावर है, ये बंद फ्लावर है। और इस बंद फ्लावर में आप मुझे बताओ, इस बंद फ्लावर में, इस बंद फ्लावर में पोलन ग्रेन्स को यहीं जाना पड़ेगा ना, बाहर जा सकता है क्या पोलन ग्रेन्स? अगर फ्लावर बंद है तो पोलन ग्रेन्स बाहर जा सकता है क्या? उसको डेफिनेटली कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब वहां पे कंपलसरी क्या होगा? ऑटोगैमी। क्या होगा? तो मेरी बात समझना, जब फ्लावर बंद रहता है तो कंपलसरी क्या होता है? कंपलसरी क्या होता है? लेकिन फ्लावर जब ओपन रहता है तो मे और मे नॉट। समझ में आया तुमको? तो ऑटोगैमी कंपलसरी कब होगा? क्लोज फ्लावर। और मे और मे नॉट कब होगा? ये बात लॉजिकल लगी? हाँ, वो बाद में लिख के दूंगा मैं, क्लोज फ्लावर का क्या केस है। तो बस इतना समझ लो तुम, ये मैंने इसका मीनिंग समझा इसलिए रेयर बोला उन्होंने, ओपन फ्लावर में रेयर होता है ये। ओके। उसके बाद में दूसरा पॉइंट की बात कर रही है, ऑटोगैमी इन सच अ फ्लावर, सच अ फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर की बात कर रहे हैं, रिक्वायर द सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब मेरी बात सुन, इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं वो? इसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, अगर आपको, अगर आपको ओपन फ्लावर में, ओपन फ्लावर में अगर आपको ऑटोगैमी चाहिए, ओपन फ्लावर में अगर आपको ऑटोगैमी चाहिए, तो दोनों एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, मेल फीमेल एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ऑटोगेमी होने के चांसेस है। समझा मैंने क्या बोला? सिंक्रोनी का मतलब है एक टाइम पे। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ओपन फ्लावर है ऑटोगेमी होना चाहिए, मे का मतलब ऑटोगेमी होना चाहिए, तो क्या कंडीशन उन्होंने बोली है? इन दोनों को एक समय पे मैच्योर होना चाहिए, तब जाके यहाँ के पोलंग्रेस यहाँ जा पाएंगे। समझ में आया? इमेजिन कर कि एंथर मैच्योर हुआ, कौन मैच्योर हुआ, और यहाँ पे कार्पेल मतलब फीमेल मैच्योर ही नहीं है, तो क्या ऑटोगेमी होने के चांसेस है? दूसरी बात, अगर यहाँ फीमेल मैच्योर है लेकिन मेल इमेच्योर है, क्या ऑटोगेमी होगा? नहीं है। तो बताओ ऑटोगेमी होने के चांस कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, कब यहाँ पे होगा ऑटोगेमी? जब, जब दोनों साथ में मैच्योर्ड होंगे। समझ में आया? हाँ। मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स का निकलना और यहाँ पे वो जो कार्पेल है उसका स्टिग्मा वो रिसीवर होना, मतलब गेन एंड रिसीव एक साथ होगा, तब यहाँ ऑटोगैमी होगा। आपको समझ में आया? ये आपका दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। इज दैट क्लियर? उसके अलावा और एक चांस है ऑटोगैमी होने का, और एक चांस है ऑटोगैमी होने का। सर कौन सा चांस है ऑटोगैमी होने का? और एक चांस है कि तुम्हारा ये जो कार्पेल है और ये जो एंथर है ये काफी नजदीक चाहिए, क्लोज टू ईच अदर। ये एंथर और स्टिग्मा या एंथर और कार्पेल ये काफी क्लोज टू ईच अदर चाहिए, क्लोज टू ईच अदर चाहिए, तब जाके ऑटोगैमी होगा। तो ये लाइंस याद रखो। ऑटोगैमी कब कब हो सकता है बताओ? एक पहला कौन, व्हाट इज सिंक्रोनी? मैच्योरिटी या सेम लेवल, बोथ मैच्योर एट सेम टाइम। और दूसरा क्या कंडीशन है? क्लोज टू ईच अदर। हाँ सर, तो ये पैराग्राफ आईएमपी कर।
ये कंडीशन बता रहे ऑटोगेमी कब हो सकता है। ये कंडीशन याद रखो बेटा, ये अपने मन से लिख लो, ऑटोगेमी कब हो सकता है, कब हो सकता है। या फिर एक ही समय में मैच्योर होने चाहिए, समझ रहे, फ्लावर क्लोज होना चाहिए। हाँ, तीन कंडीशन हो गई। हो गया। ओके सर। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ मोस्ट आईएमपी करो, ये पैराग्राफ मोस्ट आईएमपी करो। सर क्या बात कर रहे हैं इसमें वो, बता दे बेटा। पेंसी नाम का एक फ्लावर है, इसे वियोला कहते हैं, एग्जाम्पल टिक कर। दूसरा ऑक्जेलिस है, तीसरा कॉमेलिना है, तीन एग्जाम्पल टिक कर। तीन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वियोला, इसे वियोला कहते हैं, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना। समझा? इन्होंने बोला ये जो, ये तीनों एग्जाम्पल है, वियोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, ये तीनों एग्जाम्पल है। ये तीनों जन दो प्रकार के फ्लावर बनाते। ये तीन जन कितने प्रकार के फ्लावर बनाते? रिपीट करो। ये थ्री एग्जाम्पल्स कितने प्रकार के फ्लावर बनाते? दो। ये दो प्रकार के फ्लावर कौन से है सर? इस दो में जो पहला प्रकार है वो है, पहला प्रकार है वो है क्लिस्टोगैमस, और दूसरा प्रकार है चेस्मोगैमस। ये दो प्रकार टिक कर ले, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। इसमें चेस्मोगैमस का मतलब है ओपन फ्लावर, चेस्मोगैमस का मतलब है ओपन फ्लावर, और क्लिस्टो का मतलब है क्लोज फ्लावर। ये तीन एग्जाम्पल दो प्रकार का फ्लावर बनाते हैं। दो प्रकार कौन से है सर? एक का नाम है चेस्मोगैमस, दैट इज ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस दैट इज क्लोज फ्लावर। आपको समझ में आया? ये टॉपिक आईएमपी, हाँ, पीवाईक्यू है इसके ऊपर। चलो बताओ, तुमको ये पौधा दिख रहा है, पौधा, इस पौधे में दो प्रकार के फ्लावर है। कौन से दो प्रकार? व्हाट इज द चेस्मोगैमस फ्लावर? ओपन फ्लावर, जिसमें एंथर और स्टिग्मा ओपन है, दिखता है। और दूसरा कौन सा? मतलब जिसमें एंथर और कार्पेल नहीं दिखता, बंद फ्लावर है वो। यहाँ पे एग्जांपल देख ले, ये पर्पल कलर का फ्लावर कौन सा है? चेस्मोगैमस, मतलब इसका एंथर और स्टिग्मा दिख रहा है तुमको। कौन सा फ्लावर हुआ ये? चेस्मोगैमस। यहाँ पे देख ले, ये कली की तरह होता है, ये बर्ड की तरह रहता है बेटा, ये दिखता नहीं है। मतलब फ्लावर दिखता है ये, लेकिन यहाँ पर कार्पेल और स्टिग्मा नहीं दिखता, सॉरी, कार्पेल और एंथर नहीं दिखता है। है बंद फ्लावर। हाँ, ये दिख रहा है सर, ये बंद फ्लावर है एक तरह का, और इसके अंदर होता है कार्पेल और वहां पे एंथर, या कार्पेल और स्टेमेन। स्टेमेन मतलब मेल, कार्पेल मतलब फीमेल। कितने एग्जाम्पल टिक किए तुमने? तीन फ्लावर क्या बनाते हैं? दो प्रकार का फ्लावर। ये दो प्रकार कौन? और वेरी गुड, बस इतना पैराग्राफ। अब मैंने अभी 5 तारीख को पेपर है बच्चों का, तो संडे के दिन जो पेपर है, तो सैटरडे के दिन बच्चे क्या करेंगे? सैटरडे के दिन वही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स। मतलब एक गाइडलाइन होती है, आपको ये लास्ट 1 वीक में
कैसा पढ़ना चाहिए, 1 वीक कैसा आपका रीडिंग करेंगे। संडे का पेपर है आपका नीट का, तो आप 1 वीक कैसे पढ़ाई करेंगे, उसका एक शेड्यूल बनता है। उसमें सैटरडे को आपको वही पढ़ना पड़ता है, एग्जाम्पल्स जैसे ये वाले, क्योंकि एग्जाम्पल हम भूल जाते हैं। इसलिए प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पता है एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एग्जाम्पल है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा एक दिन पहले। इसलिए मैंने बोला इसके नोट्स बनाओ, एक जितने भी एग्जाम्पल है उसके नोट्स बनाओ और वही पढ़ो बिफोर एग्जाम, जिसमें ये भी आ गए। तुम एक काम करना, जो छुट्टियां रहेंगी ना समर की अभी, उसमें तुम जितना भी टॉपिक हुआ अपना, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एक पेज पे लिखो। एक पेज तो होगा नहीं, वो पूरी किताब हो जाएगी, लेकिन लिखो, तुम्हारे काम में आएगी वो। हाँ सर, ये समझ में आया। 3 एग्जाम्पल देख लो, लर्न करो अभी के अभी। तुमने फ्लावर देखा है? देखा है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक ओपन करो, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करो, उसी का होगा। नाउ नेक्स्ट इज, देख बेटा, सुन मेरी बात, इस पैराग्राफ क्या मीनिंग है। एक्चुअली यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं, 1 मिनट, हम यहाँ तक आ गए ना? ओके, ये वाला पैराग्राफ सुन ले। अगर कोई फ्लावर बंद रहता है या ओपन भी रहता है, फिलहाल ओपन की बात है, अगर कोई फ्लावर ओपन भी है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कार्पेल और यहाँ पर स्टेमेन काफी क्लोज है। कैसे है? इसके वजह से इसके पोलर रेंज यहीं पे आना है, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर। अगर वो क्लोज है, लाई क्लोज टू इच अदर, दैट्स वाई इसके पोलर रेंज यहीं पे आने वाले बेटा। गॉट इट? ये होगा पहला असर। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी ऑटोगेमी हो सकता है। अगर वो क्लोज है एक में के, तो ऑटोगेमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, ये सुन ले, यहां से यहां तक ये पैराग्राफ और आईएमपी करो, क्योंकि ये क्लिस्टोगैमस के बारे में है। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज फ्लावर, उसके बारे में है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेबली ऑटोगैमस, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। हाँ, ये मेरी बात सुनना। क्लिस्टोगैमस का मतलब है क्लोज फ्लावर। इस क्लोज फ्लावर में कार्पेल है और यहाँ पे स्टेमेन है। यहाँ पे कंपलसरी बेटा क्या हो सकता है, कंपलसरी क्या होगा, मैंने बोला कंपलसरी। कंपलसरी यहाँ पे ऑटोगेमी होगा, क्योंकि इसके पोलन ग्रेस ऑब्वियस यहीं जाएंगे ना, बाहर तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। बेटा व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इसके पोलन ग्रेन्स कहीं और चले जाना, इसके पोलन ग्रेन्स कहीं और चले जाना, क्या बोलते हैं इसको? ये यहाँ पे नहीं हो सकता। बोलो क्यों नहीं होगा? क्लोज है ना, तो इसके पोलन ग्रेन्स बाहर तो जाएंगे नहीं। तो डेफिनेटली बात है, यहाँ कंपलसरी क्या होगा, क्या नहीं होगा? रिपीट कर, क्या होगा, क्या नहीं होगा? हाँ सर, समझ में आया, समझ में आया सर। और दूसरी बात, यहाँ पे और एक चीज नहीं होगी। क्या कोई एजेंट की जरूरत है, कोई भौरे की, पानी की, हवा की जरूरत है पोलंग्रेंस को लेके जाने के लिए? नहीं, क्योंकि ये पोलंग्रेंस यहाँ ऑब्वियस जाने ही वाले हैं। तो यहाँ पे किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, नो एजेंट। तो एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि क्लोज फ्लावर में क्या क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता, या क्या क्या नहीं होता। पहली चीज क्या नहीं होती, नहीं होगा। दूसरा,
नो एजेंट, पानी हवा जो भी है वो नहीं लगता, इंसेक्ट नहीं लगता। यहाँ कंपलसरी बेटा क्या होना है, बस तीन बातें याद रखो। हो गया वो, हो गया वो। हाँ सर, चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। तुम है ना ऐसे करते समय इसको आईएमपी करते जाओ। यहाँ पे पॉलिनेटर absent है, या नोट्स लिखते जाओ वहीं पे, कि तुम्हारे रिवीजन में काम आएगा ये। क्योंकि रिवीजन में तुम इतना एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, जो काम की चीजें वही पढ़ सकते हो। और यहाँ पे नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन। और हाईलाइट करते समय वही एरिया करो जो तुमको पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट मत करना। ओके। हाँ सर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? गेटनोगैमी कौन है? हाँ, गेटनोगैमी है नेक्स्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है सर, समझाते ये कौन सा कंसेप्ट है। गेटनोगैमी कंसेप्ट क्या है, सुन ले बेटा। यहाँ पे एजेंट की जरूरत होती है, यहाँ पे एजेंट की जरूरत होती है। ठीक है, हाँ। व्हाट इज गेटनोगैमी, डायग्राम से पता क्या हो रहा है, डायग्राम देख के बता क्या हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट, प्लांट चेंज हुआ क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ओके, चलो डायग्राम के हिसाब से बता फिर। मैं यहाँ पे दो फ्लावर ड्रॉ करूंगा, बताना इसमें ऑटोगैमी कौन है, गेटनोगैमी कौन है। देख ले बेटा इधर, ये दो फ्लावर है एक ही पौधे के, एक ही पौधे के दो फ्लावर, बताना मुझे। इसके पोलन ग्रेन्स इसी के ऊपर जा रहे, तो ये क्या हुआ, ऑटोगैमी। क्या हुआ? लेकिन अगर इसके पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर पे जा रहे हैं, सेम प्लांट, तो कौन सा हुआ, गेटनोगैमी। गेटनो का मतलब है पड़ोस वाला, मतलब नेबर्स, नेबर्स। समझ रहे हैं? हाँ। नेबर मतलब एक ही कॉलोनी होती है बेटा, कॉलोनी चेंज नहीं होती। तुम्हारे नेबर से कॉलोनी चेंज होती क्या? तुम्हारे बाजू वाला घर है, कॉलोनी चेंज होता है क्या बेटा? नहीं ना। हाँ। हाँ सर, समझ में आया क्या केस है। ओके, तो ये क्लियर हुआ सर, ये क्या बात कर रहे हैं। अब ये वाली लाइन आईएमपी कर ले। कौन सी लाइन, देख बेटा। मैंने फ्लावर ड्रॉ किया था ऐसे दो फ्लावर, और इसको मैंने ए लिखा, इसको मैंने बी लिखा। यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, सुन। जब भी आपको कोई फ्लावर, ये फ्लावर खुद के पोलन ग्रेन्स बाहर भेजता है, खुद के पोलन ग्रेन्स बाहर भेजता है, तो उसे एक्चुअली बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनना बेटा। इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स बाहर जा रहे हैं ना कहीं इसको छोड़ के, तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन एज अ फंक्शनली। तो फंक्शनली ये क्या होता है, फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बेटा एक बात कर, ये फ्लावर भी किसी पेड़ का है, ये फ्लावर किस पेड़ का है, उसी पेड़ का है ना, उसी पेड़ का है, मतलब इनका डीएनए कैसे होगा, सेम या डिफरेंट। इनका डीएनए कैसे होगा, सेम या डिफरेंट। इसका मतलब फंक्शनली, फंक्शनली ये कैसा है, फंक्शनली कैसा है ये, बट बट जिनेटिकली अगर बात करें तो जिनेटिकली कैसा है ये, सिमिलर। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मगर फंक्शनली बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस, क्योंकि यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ जा रहे हैं। लेकिन तुम जेनेटिकली बात करेंगे तो एक ही डीएनए से बने हैं ना ये। तो वो लाइन टिक कर। क्या लाइन टिक करना सर, बेटा गेटनोगैमी, गेटनोगैमी फंक्शनली कैसा है, फंक्शनली कैसा है, लेकिन जेनेटिकली कैसा है, सिमिलर, क्योंकि वो एक ही पौधे से बना है। ये सबसे आईएमपी लाइन है। क्या बोला मैंने, मैंने बोला गेटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस में आता, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर, एक ही डीएनए से बना है वो, इसका डीएनए थोड़ी चेंज हुआ, क्योंकि वो एक ही पेड़ है ना, दैट्स द रीजन। आपने लाइन टिक किया, क्लियर हुआ, समझ में आया। ओके, इसमें यही लाइन आईएमपी है।
इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन ये लाइन जरूर आएगी बेटा, पीवाईक्यू है वो। लास्ट, कौन सा गैमी? हाँ, सेनोगैमी। सेनोगैमी एक बार देख लो क्या हो रहा है। ये है सेनोगैमी। कौन सा सर? ये है, ये सी नंबर का ऑप्शन। बोलो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर, लेकिन ये अदर फ्लावर कहाँ है? हाँ, ये प्लांट चेंज हुआ, इधर कौन चेंज हुआ? प्लांट। मैं डायग्राम बताऊं, बताना इसमें ऑटोगैमी कौन है, केटनोगैमी कौन है, जेनोगैमी कौन है। मैं डायग्राम बनाऊं, ए कौन है बताओ। क्यों? ये बी कौन है? केटनोगैमी, फ्लावर चेंज हुआ लेकिन पौधा। और सी कौन है? समझ में आया सर अब? क्लियर हुआ? और ये लाइन टिक कर। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, लाइन टिक कर। ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स, इनका डीएनए अलग अलग है बेटा। इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है। जेनेटिकली डिफरेंट मतलब इनके डीएनए अलग अलग है। इस पेड़ का अलग डीएनए, उस पेड़ का अलग डीएनए। समझा तुमको? ये दो अलग अलग डीएनए से बने हैं। सर इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन एक ही होगा। आर दे जेनेटिकली सिमिलर या डिफरेंट? बस इतनी लाइन याद रखना, जेनेटिकली डिफरेंट। और इसका मीनिंग तो पता है ना जेनोगेमी का? दूसरा फ्लावर, दूसरा प्लांट। हो सके तो साइड में डायग्राम बना ले फिर तीनों के लिए। ये तीनों के लिए डायग्राम बना सकता है तू। इसका मीनिंग है ऑटोगैमी। इसका मीनिंग होता है गेटनोगैमी। इसका मीनिंग होता है जेनोगैमी। डायग्राम बना लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। हो गया लिखना ये? क्लियर हुआ? समझ में आया? डायग्राम बना ली? ओके। अब तुम एक काम करो, इसकी बात हम कल करेंगे एजेंट्स की, पहले ये सुनो अभी। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन समझ लेना एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन सबसे आईएमपी है। पॉलिनेशन टॉपिक सबसे आईएमपी है। पहला आईएमपी क्या था? पहला आईएमपी था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या है? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? वो पोलन ग्रेन्स बने थे। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? उसके बाद ये टॉपिक आईएमपी है पॉलिनेशन वाला। अब उसमें कुछ ट्रिक्स है, कुछ नाम है, देख ले। पहला नाम है मोनोइशियस प्लांट। मेरे ख्याल से मैंने ये लिख के दिया था इसके पहले। डायोशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट। सुन मेरी बात। व्हाट इज मोनोइशियस प्लांट? ये ऐसा पौधा जिसमें फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, फीमेल और मेल फ्लावर दोनों है। सिर्फ इतना है कि फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, ये कंप्लीटली फीमेल फ्लावर होता है।
ये कंप्लीटली मेल फ्लावर होता है। और इस फ्लावर का यहाँ नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल? बेटा ये कंप्लीटली कौन है, इसमें सिर्फ क्या है? मेल। इसमें सिर्फ क्या है? समझ रहे हैं बातों को? व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर? व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर? मेल फीमेल दोनों है तो कॉल्ड एज बायसेक्सुअल फ्लावर। समझ रहे हैं बातों को? ये कौन सा फ्लावर है बेटा? ये मेल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर? लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है ना। इस तरह के पौधे का नाम क्या है? व्हाट इज मोनोइशियस प्लांट? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मैंने बोला मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सच ए प्लांट कॉल्ड एज मोनोइशियस। समझ रहे? इसका अपोज में डायोसियस सुन ले, बाद में लिख। डायोसियस सुन ले बेटा। डायोसियस का मतलब अलग अलग पौधे। ये जो प्लांट दिख रहा है ना, इस पे सिर्फ होगा मेल फ्लावर और इस पे होगा ओनली फीमेल फ्लावर। इसका मतलब ये है, इस पौधे पे तुम जहां देखो वहां देखो सिर्फ क्या मिलेगा? मेल फ्लावर। और यहाँ पे तुमको सिर्फ क्या मिलेगा? फीमेल फ्लावर। मतलब ये कंप्लीटली मेल फ्लावर विथ मेल प्लांट है। ये कंप्लीटली कौन है? मेल प्लांट। ये कंप्लीटली कौन है? फीमेल प्लांट। ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? समझ में आया? एक बार देख लो, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल लिख ले इसके। कैस्टर, कोकोनट, मेज। पपाया में ऐसे होता है, एक प्लांट कंप्लीटली मेल होता है, दूसरा प्लांट पूरी तरह से फीमेल होता है। मोनो मतलब, ऐसे याद रखना, मोनो मतलब एक, डाई मतलब कितने प्लांट रहेंगे? दो, अलग अलग। कल मैंने आंसर की भेजी थी ना रे। मैं वो फाइल वर्ड में भेजता हूँ, वर्ड फॉर्मेट में। तो जब मोबाइल में तुम्हारे ओपन होगी तो देखना थोड़े, उसमें वर्ड जो रहते हैं अल्फाबेट इधर उधर होते होंगे। तुम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल में ही। अगर तुमको ये समझ में नहीं आता वर्ड्स तो उसको तुम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या लैपटॉप में ओपन करते जाओ उसको। आज क्या क्या